हेलो स्टूडेंट। मैं आपका विजय सर। आज इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो प्रश्नावली 4.2 दो चरों वाला रैखिक समीकरण के सबसे पहले एक अद्भुत सा और शानदार सा यहाँ पे हम टॉपिक करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें। तो पहले ये सीखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्न और उसके उदाहरण तक हम लोग क्या कर चुके हैं, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे और साथ में इसके जो उदाहरण है उन उदाहरणों का भी हल ज्ञात करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बड़ा शानदार आज का लेक्चर होगा, बहुत मजेदार होगा। और जो भी नए बच्चे आए हो, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो, वो एक बार जाकर पिछले लेक्चर को जरूर देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। आपको सारी बातें खूब अच्छे से समझ में आएगी। जैसे हमारा टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो वैसे तो हम कहते हैं कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण x और y के रूप में दिया गया है, तो कहते हैं कि x और y का वह मान का एक युग्म जो उस दिए गए समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। अब ये बात तो समझने में थोड़ा अजीब लगता है और डिफिनेशन से आपको बात क्लियर नहीं होती है, तो इसको समझाने के लिए एक सरल काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण से समझिए, उसके बाद से आपको बातें सब आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं उदाहरण वही ले रहा हूँ जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया। तो उदाहरण हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x। अब क्या है भाई, तो हमें x और y का अपने पास से एक ऐसा मान रखना है जिससे समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का मान किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि x बराबर हम ले ले 3 व y बराबर क्या ले ले 2, तो क्या यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देयरफॉर आप देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, और ये पहले से राइट हैंड साइड कितना है, 12। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। यह पहले से किसके बराबर है, 12 के। तो 6 प्लस 6 मिलकर कितना हो गया, 12, और ये भी कितना है, 12। तो देखिए हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इस दिए गए समीकरण में रखने से यह समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इससे हमें एक क्या प्राप्त होगा भाई, यहाँ पे तो एक हमें युग्म प्राप्त होगा, जोड़ा प्राप्त होगा किसका, तो 3,2 का। यह एक निर्देशांक है, यह निर्देशांक इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। हम कहेंगे 3,2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, अतः यह 3,2 समीकरण का हल होगा। समीकरण का क्या होगा भाई, हल होगा। क्लियर है। तो हमने x और y एक ऐसा मान रखा है, x और y का, कि जो रखने से यह समीकरण क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसलिए x और y का मान ही इस समीकरण का क्या कहलाएगा, एक प्रकार का हल कहलाएगा। अब इसकी डिफिनेशन लिखनी हो तो कैसे हम लिखेंगे भाई, तो डिफिनेशन इसका ध्यान से देखो। तो डिफिनेशन हम इसका लिख रहे हैं कि x और y के मान के वे युग्म, x और y के मान के वे युग्म जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। क्लियर है। इसका मतलब हुआ अर्थात x बराबर 3 व y बराबर 2, या इसी को हम लिखेंगे 3,2 दिए गए समीकरण का एक हल है। दिए गए समीकरण का एक क्या है, हल। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस समीकरण के एक ही हल हो सकते हैं कि एक से ज्यादा हल होंगे। तो अगर हम कुछ और उदाहरण लें, जैसे हमने कहा कि यदि, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि यदि x बराबर हम ले लें 0 व
y बराबर हम ले लें 4, x बराबर क्या ले लिया हमने अपने पास से 0 और y बराबर क्या ले लिया 4। अब इसको फिर इसमें रख रहे हैं तो देयरफॉर हमारा क्या बनेगा भाई 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, और इसका राइट हैंड साइड कितना है 12 है, तो 2 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0 और 4 3 जा 12, ये हो गया 12, 12 में 0 ऐड होगा क्या होगा 12 ही होगा, तो 12 किसके बराबर हो जाएगा 12। इसका मतलब हुआ कि एक और हल यहाँ निकल के आया, इसी समीकरण का एक और हल निकल के आया, और वो हल क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 0,4 होगा ना। एक हमारा क्या हल निकल के आ गया 0,4। इसी प्रकार हम एक दूसरा मान ले रहे, कह रहे कि हमने x बराबर ले लिया 6, वह y बराबर कितना ले लिया 0, ऐसे ले लिया, तब क्या होगा भाई, तब अगर हम इसको रखें समीकरण में तो देयरफॉर 2 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 0 बराबर 12, तो 6 दूना कितना होगा 12 प्लस 0 बराबर 12, 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही आएगा, तो 12 बराबर 12। इसका मतलब एक और नया हल निकल के आ गया, और वह हल हमारा क्या होगा, यह हल हो जाएगा अब की बार 6,0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का एक हल आया, वो हल है x बराबर 3 और y बराबर 2। इसका एक दूसरा आया x बराबर 0 और y बराबर 4, एक तीसरा आया x बराबर 6 और y बराबर कितना 0। अब आगे भी क्या इसके हो सकते हैं क्या, तो ऐसे तो x और y के बहुत सारे मान आ जाएंगे भाई, जो इसमें हम क्या करें रखें, तो यह इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट में, क्या लिखिएगा नोट में, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से कितने हल हो गए, अनेक हल होते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इस बात को समझते हैं। क्या ऐसा भी कोई एक्स वाई का मान होगा जो इसका हल ही ना हो। एक और उदाहरण हम देखते हैं यहाँ छोटा से, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यदि मैं अगर कुछ मान अपने पास से ले लूं, जैसे मैं कहूँ कि x बराबर हमने ले लिया 1, x बराबर 1 व y बराबर ले लिया 4, क्या यह भी इसका हल होगा। तो हम देख रहे हैं 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 4 बराबर 12, तो 2 एकम तो 2 और 4 3 12, यह हो गया 12, 12 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 14, तो क्या 14 12 के बराबर है, नहीं है। तो क्या x क्या 1,4 इसके इस दिए गए समीकरण का हल होगा, तो आप कहेंगे हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल हो रहा है, क्योंकि ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हमने समझा कि किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें। तो किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल x और y का वह मान होता है जो समीकरण में रखने से समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद से हम करते हैं अब उदाहरण। इसी पे बेस्ड उदाहरण है हमारे, बहुत सरल उदाहरण है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा, आपको करने में आनंद ही आ जाएगा। तो चलो फटाफट एक काम करो भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दिए। तो चलिए नोट करें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे ज्ञात करें, इसमें हमने सीखा कि x और y को वह मान रखा जाए जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, तो वह उसका क्या होता है, हल होता है। एक तरीका तो ये है, लेकिन यार एक सोचने वाली बात है तो हम x और y के कितने मान को सोच सकते हैं, ये तो बड़ी समस्या होगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि जो सरलता से हमारा x और y का मान प्राप्त हो जाए। क्लियर ना, तो यही काम हम इस उदाहरण में करेंगे। अब देख रहे हैं उदाहरण नंबर 3, कह रहा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो चर वाला आपका रैखिक समीकरण है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, लेकिन आपको केवल 4 ही हल बताने हैं। तो कैसे निकालोगे, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका हल करा रहा हूँ। आप सर्वप्रथम क्या करें, समीकरण को लिखो। समीकरण है चूंकि x प्लस 2y इक्वल टू 6,
हमें क्या करना है कि इनके चार हल ज्ञात करने, मतलब x और y के चार अलग अलग मान ज्ञात करने थे। आप इसके लिए एक काम करो, आप x या y में से दोनों किसी को एक पक्ष में रखो और सबको भेज दो दूसरे पक्ष में। तो हम x को रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा 6 माइनस 2y। कितना आएगा, 6 माइनस 2y। अब इसे हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण हो गया। अब आप y का मान रखते जाइए, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, हम कहेंगे यदि, ध्यान से देखो, यदि y बराबर 0 है तो, यदि y बराबर 0 है तो देयरफॉर x का मान क्या होगा, 6 माइनस 2 गुणे 0 कितना आ गया, x बराबर 6 माइनस 0, 6 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 6 ही आएगा। लीजिए, आपने y का मान शून्य रखा तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब एक हल हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, क्या भाई, 6 का मान 0। क्लियर है, पहला हल आ गया। उसी प्रकार से दूसरा, यदि y का मान हम क्या ले लें, 1 ले लें तो y का मान 1 लेंगे तो देयरफॉर x, इसमें रखते जाए x 6 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x बराबर आएगा 6 और 2 एकम 2 तो 6 माइनस 2, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 6 में से 2 गया कितना हो गया, 4। तो लीजिए, आपने जब y का मान 1 रखा था तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 4। तो इसका एक दूसरा हल क्या निकल के आ गया, ये आ गया 4 का मान 1 के बराबर। क्लियर ना। सेम ऐसे ही तीसरा, यदि हम यहाँ y का कुछ भी मान रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में, मतलब कोई पूर्णांक हम रख सकते हैं। अब मान लो कि हमने कहा कि भाई y का मान अब की बार -1 ले लेता हूँ, जैसे 1 लिया था -1 ले रहा हूँ, तब क्या होगा, तो देयरफॉर x बराबर 6 माइनस 2 गुणे माइनस। ठीक है, अब देखिए 6 माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस और 2 एकम 2, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो x बराबर निकल के आ गया 8। क्लियर है, तो हमारे पास कितने हल आ गए। अब यहाँ से देखो क्या लिखोगे इसका हल भाई, तो इसका हल होगा 8 का माइनस 1। समझ में आ रही बात है। अब कितना हल हो गए, 1 2 3, एक और है, एक और कोई निकाल लो। हम कहेंगे यदि y बराबर 2 हो तो देयरफॉर x का मान आएगा 6 माइनस 2 गुणे 2, यह हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, 6 में से 4 जाए कितना होगा, 2। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 2। इसका मतलब है कि एक और हल निकल के आ गया, क्या भाई, 2 का मान 2। समझ आ गई बात। इसका मतलब है कि ऐसे कितने मान निकल, ऐसे तो अपरिमित मान निकल सकते हैं। तो आप लिखोगे, चूंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, चूंकि x प्लस 2y बराबर 6 के अपरिमित रूप से अनेक हलों में, अनेक हल में से चार हल कौन कौन सा, पहला 6, 0, दूसरा 4, 1, तीसरा 8, -1 व लास्ट में क्या है, 2, 2 है। 2, क्या है, 2 है। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना होता है, आप x और y में से किसी एक को एक तरफ रख लो, दूसरे को दूसरे पक्ष में भेज दो, और फिर आप अगर यहाँ y है तो y का मान रखते जाओ, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर यहाँ x होता है तो x का मान रखते जाओ, y का मान निकलता जाएगा। और यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट के रूप में लिख रहे हैं, चूंकि हम इसका पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, तो सदा x पहले लिखा जाता है और y कहाँ लिखा जाता है, बाद में। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप बहुत भली मारी जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके सारे निर्देशांक लिखा, और जो निर्देशांक है वह x और y के रूप में है, इसलिए x और y के मान ही इस दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, और संतुष्ट करेंगे तो इसके क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। तो लीजिए, हमने 4 हल निकाल दिए। क्लियर है ना। अब उदाहरण नंबर 3 के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की, और वो भी बहुत शानदार है, देखने का प्रयास। तो उदाहरण नंबर 3 के बाद से अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4, और ये बहुत प्यारा उदाहरण नंबर 4 है आपको, और यहाँ से सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जितने भी तरीके के क्वेश्चन हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पूछे जा सकते हैं, उस तरीके के सारे पैटर्न यहाँ पे क्या किया, उदाहरण नंबर 2 में दे दिया है, और आप आसानी से समझ जाओगे क्या है। देखो, आप चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में देते हैं पहला, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का 2 हल ज्ञात। कितने हल ज्ञात करना है भाई, 2 ही बस ज्ञात करना है। तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा 4x + 3y = 12। मैंने क्या कहा था, x और y में से किसी एक को रखो, सबको उधर भेज दो। तो हम क्या करते हैं, x को रखते हैं, तो 4x
बराबर 3y को उधर भेजेंगे तो 12 माइनस 3y। क्लियर है? तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 12 माइनस 3y बाई 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, y का मान रखते जाइए, x का मान निकलता जाएगा, ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। ठीक है ना? तो हम कहें कि यदि, अच्छा अब ऐसा मान रखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा मान रखो कि रखने से यहाँ ऊपर जो मान आए वो 4 से क्या हो जाए, कट जाए, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं तो बटे में आएगा या दशमलव में आएगा, उसे कोई गलत नहीं है, ठीक ही है, लेकिन हम ऐसे मान रखने का प्रयास करें कि जिसको रखने से 4 से आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। जैसे हमने कहा कि यदि y बराबर हम 0 ले तो, यदि y बराबर 0 तो देयरफॉर x का मान क्या आएगा, 12 माइनस 3 गुणे 0 बटा 4 आएगा, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 12 और 3 का गुणा 0 में करें तो क्या होगा, माइनस 0 बटा 4 आएगा ना। अब यहाँ से x का मान क्या आएगा, x बराबर आ गया 12 बटा 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है, तो पहला हल इसका क्या होगा, तो इसका हल में पहला हल हो जाएगा हमारा 3,0। कितने हल निकालने हैं, 2 हल निकालना है, तो एक तो हल निकल गया, चाहे हल मत लिखो, हल मत लिखिए, आप ऐसे ही लिखिए। एक तो आ गया हमारा 3,0। अब दूसरा देखिए, अब क्या हम रखें भाई, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर एक रखोगे तो 12 में से 3 जाए 9 बटा 4 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बटा 4 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 3 दूना 6, 6 2 8, सॉरी 6 और 12 6 कितना होगा, 18, 18 बटा 4, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या रख सकते हो भाई, 3 रखोगे तो 3 3 का 9, 12 में 21 नहीं होगा, माइनस 3 रखोगे तो प्लस 9 12, ये भी नहीं होगा, 4 रखोगे तो 4 3 12, हाँ 4 रख सकते हो। तो हम यहाँ ले रहे हैं कि यदि y बराबर 4 ले लिया जाए तो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 4 बटा 4। अब यहाँ से देखो 12 माइनस 12 बटा 4, 12 में से 12 जाए कितना हो जाएगा, 0, कितना होगा 0, 0 बटा 4। अब 0 से 4 में भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 भाई। तो अब यहाँ पे दूसरा हल हमारा कितना आ गया था, 0 का मान 4 आ गया। तो हमें कितना हल चाहिए, 2 ही हल चाहिए ना, तो हम लिखेंगे अर्थात दो हल, इस समीकरण के 2 हल। तो पहला हल क्या आ गया भाई, 3,0, और दूसरा हल हमारा क्या आ गया, 0,4। ठीक है, तो हमारे 2 हल यहाँ पर प्राप्त हो। क्लियर है? बिल्कुल इसी प्रकार से अब इसका दूसरा भी करेंगे। दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा दिया आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब 2x को इधर रखे हैं, 5y को उधर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा माइनस 5 बाई या 5y बाई 2। बड़ा आसान है, y का मान रखते जाओ, सारा मान निकलते जाएगा। सबसे पहले 0 से लो, यदि y बराबर हमने 0 लिया तो देयरफॉर x क्या आएगा, माइनस 5 गुणे 0 बटा 2, तो माइनस 5 का 0 में गुणा करो 0 बटा 2, तो x का मान निकल के आ गया। तो हमने y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 0, तो इसका मतलब हल क्या आया, 0 का मान 0 आ गया, पहला। दूसरा, यदि देखो 1 लेगो तो 5 एकम 5, तो माइनस 5 बटा 2 आ जाएगा, 2 लोगे तो 10 बटा 2 माइनस 5, हाँ ठीक है। तो यदि y बराबर हम 2 ले तो देयरफॉर x का मान आ जाएगा हमारा माइनस 5 गुणे 2 बटा 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, माइनस 5। ठीक है जी, तो यहाँ हल क्या आ गया, माइनस 5 कमा 2, ये हल हो गया हमारा माइनस 5 कमा 2। ठीक है, चूंकि 2 ही हल निकालने थे तो आप यहाँ पे 2 हल लिख सकते हैं, अर्थात 2 हल, 2 हल। और 2 हल आपके क्या निकल के आएंगे, तो पहला हो जाएगा 0,0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस 5,2। ऐसे हमारे 2 हल निकल के आ जाएंगे। सेम इसी प्रकार से तीसरा देखिए, तीसरा हमारा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यहाँ तो एक ही चर है भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0,
अगर आपको ध्यान हो तो इसके पहले वाले प्रश्नावली में 4.1 में हमने ये चीजें सीखी है, ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, ये 0.x को उधर भी ले जाओ, या हाँ ठीक है ले जाओ, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 0.x माइनस 4, इतना है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये पॉइंट नहीं इंटू है, 0 इंटू एक्स माइनस 4, अब पूरे का बाई कितना 3, इतना हमारा आ गया। क्लियर है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अब x का अगर आप कोई भी मान रखोगे, तो यदि x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान आ जाएगा माइनस 0 गुणे 0 माइनस 4/3, तो ये तो हो गया 0। तो -4 में -0 जुड़ेगा, -4 ही रहेगा, तो y का मान हमारा आ जाएगा -4/3। तो एक हल हमारा निकल के आ गया 0 का -4/3। इसी प्रकार से y का हम कोई भी और मान ले, सॉरी x का कोई और मान ले, x बराबर मान लो हमने 1 लिया, यदि x बराबर क्या ले लिया 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, तो y बराबर हमारा आ जाएगा, इसमें हम रख रहे हैं -0 इंटू 1 -4/3, और यहाँ से y का मान आ जाएगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई करो 0, यह भी आ जाएगा -4/3। इसका हल क्या निकल के आएगा, तो इसका हल निकल के आएगा 1 का मान -4/3। इसका मतलब है कि x का अगर हम कोई भी मान रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, -4/3 ही आएगा। अतः दो हल हमारे निकल के आ गया, पहला 0 का मान -4/3 और दूसरा आ गया 1 का मान -4/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 4 देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आराम से ये सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जरूर बताने का प्रयास करें कि सर हमको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, उसका निदान जितना जल्द से जल्द हो सकेगा हम लोग करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए नोट करिए। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा उदाहरण, जो भी उदाहरण 3 उदाहरण 4 था उसे कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे 4.2 के सारे प्रश्नों का। तो बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है, लग के एकदम पढ़ते रहिए, तैयारी आपकी पूरी ढंग से चलती रहे। और इसी उम्मीद के साथ क्लास से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।